मैं धर्मेंद्र गहलोत ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो, कल की क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि इसके भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। वहां पे बताया गया था कि भारत के उत्तर में जो हिमालय रेंज पड़ती है, इसके बाद में मिडिल प्लेन, पेनिनसुलर रेन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, प्लेटू, कोस्ट और रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे जो नॉर्थन, जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या था, जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में है वो हमारा हिमालय पड़ता है। और हिमालय में हिमालय को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन सा है? ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, जिसको मध्यम हिमालय बोलते हैं। इसके बाद में शिवालिक रेंज, और इसके बाद में ट्रांस हिमालय। शिवालिक रेंज जो जो सबसे हमारा नया पर्वत है हिमालय का। अब इसमें भी क्या है, जो जो उत्तरी माउंटेन रीजन है, इसमें सबसे पहले हमने कल की क्लास में ग्रेट हिमालय पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है उसके बारे में, तो वो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिडल हिमालय या मध्यम हिमालय। ठीक है, तो देखो, ग्रेट हिमालय के बारे में भी हमने कल पढ़ा था, जो उसके अलग अलग दर्रे के बारे में, कौन सा दर्रा कहाँ पे स्थित है, ठीक है, और कौन सा दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है। तो ये कल की क्लास में हम सारा इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रेट हिमालय के बारे में। ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, और अगर इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं मिडल हिमालय। मिडल हिमालय या इसको बोलेंगे लेसर हिमालय या मध्यम हिमालय। देखो, जो बताया गया था, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, यहाँ मोस्टली बर्फ से ढका रहता है ये। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो वो कौन सा आता है? मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, जो जिसकी ऊंचाई उससे कम होती है। ये कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक की हमारे 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? मिडल हिमालय। ये देखो, यहाँ पे मैंने, आप नोट कर सकते हो, ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो, उसके बारे में हम सारा डिस्कशन करते हैं, और साथ साथ में आप ये जो भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो मध्यम हिमालय है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 2400 किलोमीटर में। यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके जो अरुणाचल प्रदेश तक हमारा एरिया बनता है, जो डिस्टेंस बनती है, वो कितनी है? 2400 किलोमीटर तक ये जो मध्यम हिमालय है वो फैला हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि जो मध्यम हिमालय है वो अलग अलग श्रृंखलाओं को, जैसे अलग अलग पहाड़ है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, फिर नेपाल में हो गए, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हो गए। ये देखो, यहाँ जो ये ऊपर वाला एरिया है, ये कल बताया गया था, जिसका डिस्कशन पिछली वीडियो में किया गया है ग्रेट हिमालय के बारे में। ठीक है, अब जो आता है इसके बाद में, वो कौन सा है हमारा? मिडिल हिमालय, ये जो बीच का, ये वाला है, इसको कौन सा बोलेंगे? मिडिल हिमालय। ये जो मिडिल हिमालय है, ये देखिएगा, ये भी कौन सी आपको मैप से सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको ये पता लगे कि ये जो कौन सी श्रृंखला, जैसे अलग अलग यहाँ पे जो हिमालय की, जो मिडिल हिमालय की रेंज है वो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। तो ये आपको ये पता लगे कि कौन सी रेंज कहाँ पे है। तो आपको ये भी सारा मैंने मैप से बिल्कुल पढ़ाया गया है कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उसके कैपिटल्स के बारे में। तो वो भी अगर आप देखना चाहो तो वो भी आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा मिडिल हिमालय हो गया, इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से कैसे जाना जाता है? जैसे कहीं पे इसको पीर पंचाल रेंज कहते हैं, कहीं पे धौलाधर रेंज कहते हैं। तो और ये क्या है, जो मिडिल हिमालय है मेनली वो नंगा माउंटेन से नामचा बर्मा माउंटेन अरुणाचल प्रदेश में है, जो वहां तक फैला हुआ है। जो यहाँ है, जो ये कौन सा है? नंगा, नंगा पर्वत। नंगा, अगर आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि नंगा पर्वत कौन से स्टेट में स्थित है, तो कहाँ पे लिखेंगे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। और इसके बाद में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश तक।
यहां से लेके ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, 2400 किलोमीटर। ये 2400 किलोमीटर जो लास्ट में ये जो अरुणाचल प्रदेश में है यहाँ पे पड़ी है, इनको क्या बोलते हैं, नामचा, नामचा पर्वत। तो मिडल हिमालय है हमारा, वो भारत में नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि जो भारत के सबसे ईस्ट में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो कौन से पहाड़ हो जाएंगे, नामचा पर्वत। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, नामचा पर्वत कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। या क्वेश्चन आएगा, नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है, JNK में। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो हमारा मिडिल हिमालय या मध्यम हिमालय है, वो यहाँ उत्तर में कौन से पर्वत से शुरू होता है, तो कौन से पर्वत से शुरू होता है, नंगा पर्वत से। तो आप ये नोट कर सकते हो, ये मेनली कि जो मिडिल हिमालय है वो नंगा माउंटेन से नामचा पर्वत तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। और इसका क्या है, जो मध्य हिमालय है, वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में अलग नाम से जाना जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम से जाना जाएगा। ये हो तो गया देखो मध्यम हिमालय का ही पार्ट, पर देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, नंगा पर्वत। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, नामचा, नामचा पर्वत। तो ऐसे ही, और जैसे अलग उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं, मसूरी रेंज। और जो मसूरी रेंज में जो मसूरी शहर है, वो क्या बोला जाता है, पहाड़ों की रानी। तो ऐसे इसको देखो, जो पीर पंजाल रेंज है जो जम्मू कश्मीर में है, वो इसको, जो जम्मू कश्मीर में है यहाँ पे मध्यम हिमालय का, इसको बोलते हैं पीर पंजाल रेंज। जैसे मध्यम हिमालय का जो ये रेंज है जम्मू कश्मीर में, ये तो जैसे इधर लद्दाख का हो गया, जो जम्मू कश्मीर का ये जो मध्यम हिमालय का एरिया हो गया, इसको बोलते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रृंखला। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो मध्यम हिमालय को बोलेंगे पीर पंजाल रेंज, और पीर पंजाल रेंज में ही कश्मीर वैली है। कश्मीर की घाटी अगर पूछा जाए, कश्मीर की घाटी कहाँ पे स्थित है, तो वो कहाँ पे स्थित होगी, मध्यम हिमालय के पीर पंजाल रेंज में या पीर पंजाल श्रृंखला में कश्मीर घाटी स्थित होगी। कश्मीर घाटी कहाँ पे, पीर पंजाल में। आप नोट कर सकते हो, कश्मीर घाटी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है, जो एक मध्यम हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद में बात करते हैं बनिहाल दर्रे की बात। जो बनिहाल दर्रा है वो भी कहाँ पे स्थित है, मध्यम हिमालय में स्थित है, और जम्मू तवी को श्रीनगर से जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पे जम्मू तवी हो गया, उसके बाद में यहाँ पे श्रीनगर हो गया। जो रास्ता, जो दर्रा है, ये किस नाम से जाना जाएगा, बनिहाल दर्रे के नाम से। और ये कौन से शहर को जोड़ता है, जम्मू तवी और श्रीनगर। तो क्वेश्चन आ जाता है आपका, श्रीनगर और जम्मू तवी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो कौन सा दर्रा जोड़ता है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बनिहाल दर्रा जम्मू तवी और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, पीर पंजाल श्रृंखला में, जो मध्यम हिमालय का हिस्सा है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि बनिहाल दर्रा ग्रेट हिमालय में स्थित है, या मध्य हिमालय में स्थित है, या शिवालिक रेंज में स्थित है, या ट्रांस हिमालय में स्थित है। ऑप्शन चारों बन गए ऐसे कि बनिहाल दर्रा स्थित है। ऑप्शन आएंगे ऐसे, वरहत हिमालय, दूसरा ऑप्शन आ गया मध्यम हिमालय, या मिडिल हिमालय, या लेसर हिमालय, तीसरा आ गया शिवालिक,
और चौथा हो गया पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो क्वेश्चन क्या हो गया, बनिहाल दर्रा स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो आप कौन सा टिक करोगे? क्योंकि पता है हमें बनिहाल दर्रा पीर पंजाल स्थित है, और पीर पंजाल कहाँ पे स्थित है? मध्यम हिमालय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम हिमालय। पीर पंजाल रेंज मध्यम हिमालय है, और पीर पंजाल के अंदर बनिहाल दर्रा है। ठीक है। अगर तो और कश्मीर घाटी कहाँ पे स्थित है? पीर पंजाली। अब देखो पीर पंजाल रेंज क्या है कि जो मध्यम हिमालय का है ना, वो जम्मू कश्मीर में जितने उसके पहाड़ हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? पीर पंजाल रेंज के नाम से। अब इसके बाद में बात की जाए, जैसे कश्मीर वैली कहाँ पे स्थित है, जो कश्मीर की घाटी है, तो वहां वो कहाँ स्थित है? पीर पंजाल रेंज में ही। देखो यहाँ बनियाल दर्रा वो कहाँ से, ये हो गया जम्मू तवी को श्रीनगर से जोड़ेगा, और श्रीनगर और जम्मू तवी को जोड़ेगा, तो वो कहाँ, पहाड़ों के बीच से होकर रास्ता गुजरता है। तो उसमें कोई पहाड़, जैसे एक पहाड़ बीच में आता है, तो उसकी डिस्टेंस कम करने के लिए क्या करते हैं, हम टनल बनाते हैं, गुफा बनाते हैं। तो यहाँ पे एक जवाहर टनल है, जवाहर टनल, जो 3.6 किलोमीटर लंबी है। मतलब पहाड़ के अंदर से 3.6 किलोमीटर, मतलब 3600 मीटर पहाड़ के अंदर से खोदकर एक टनल बनाई गई है। किस लिए? क्योंकि डिस्टेंस, अब ये जैसे पहाड़ आ गया यहाँ पे, ये रास्ता जा रहा है, अब यहाँ पे ये जम्मू किसको जोड़ेगा? जम्मू तवी को किससे? श्रीनगर से। अब श्रीनगर के बीच में जैसे ये पहाड़ आ गया ऊंचा, अब यहाँ अगर इसके बाहर से होके इस पहाड़ को कवर करते हैं, जैसे ऐसे ऐसे चढ़ के, और यहाँ पे, तो ये लगभग बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रास्ता हो जाएगा। तो क्या किया है कि यहाँ से इस पहाड़ को खोदते हुए कितना, 3.6 किलोमीटर खोदा गया है, और वो गुफा बनाई गई है। और वो रास्ता, जैसे कि ये जो सारा रास्ता है, ये टनल इसको इसको बहुत छोटा बना देगी। तो हमारा जो डिस्टेंस हो गया वो भी कम हो गया, इसलिए टाइम भी कम लगेगा। तो ये जो जवाहर टनल है, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जवाहर टनल कौन से दर्रे के स्थित है? तो कौन से दर्रे के, क्या बताएंगे हम? बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो कौन सा उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बनिहाल दर्रा। ठीक है। तो इसका जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल नाम से। और कश्मीर घाटी भी पीर पंजाल रेंज में ही है, पीर पंजाल श्रृंखला में ही है। पीर पंजाल श्रृंखला। तो अगर बात किया जाए कि कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, पीर पंजाल रेंज में। अगर बात की जाए बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो पीर पंजाल रेंज में। अगर बात की जाए तो जवाहर टनल, क्वेश्चन आता है कि जवाहर टनल कौन से दर्रे में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? बनिहाल दर्रा, जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट करके, कि जो जवाहर टनल है वो किस रास्ते पे पड़ती है। जैसे दो स्थान का नाम दे दिया जाएगा, जैसे कोई भी दे दिया, जैसे लेह से मनाली के बीच में, तो हम क्या उत्तर देंगे उसका? जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच में। जवाहर टनल कौन से रास्ते के बीच में पड़ती है? जम्मू कश्मीर से, जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच में। ठीक है। अब बात करते हैं, कश्मीर की बात होगी यहाँ पे, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की और लद्दाख के बारे में। यहाँ पे जो जम्मू और कश्मीर और कुछ एरिया लद्दाख का बनता है, तो वहां पे क्या हो गया इसको? पीर पंजाल। अब इसके बाद में चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में मध्यम हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? धौलाधर रेंज।
धौलाधर श्रृंखला। तो हिमाचल प्रदेश में जो मिडिल हिमालय है या मध्यम हिमालय है वो किस नाम से जाना जाएगा? धौलाधर, धौलाधर रेंज। और जो कुल्लू की घाटी है, जैसे जो कुल्लू मनाली का रास्ता हो गया तो उसके बीच में कुल्लू की घाटी पड़ती है, पहाड़ों के बीच में एक घाटी बन गई, तो वो भी किस रेंज में आती है? धौलाधर रेंज में, धौलाधर श्रृंखला में। और जो शिमला है वो भी हिमाचल, हिमाचल मोस्टली जो है वो किस रेंज में है, किस रेंज में स्थित है? कौन सी में? धौलाधर रेंज में। तो हिमाचल प्रदेश या कुल्लू की घाटी या शिमला कोई भी स्थान आ जाए कि कहाँ पे स्थित है, तो कौन सी श्रृंखला में स्थित है? ये धौलाधर श्रृंखला में। और क्वेश्चन आ जाता है कि धौलाधर श्रृंखला कौन से हिमालय में स्थित है? ऑप्शन में आता है ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, ट्रांस हिमालय या शिवालिक। तो उसका क्या कहेंगे हम? धौलाधर कहाँ पे स्थित है? मध्यम हिमालय में। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके बाद में इसको हिमाचल के बाद में जैसे उत्तराखंड आ गया, ये यहाँ पे उत्तराखंड, ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल हो गया, इसके बाद में ये हिमाचल हो गया। अब इसके बाद में ये देखो ये उत्तराखंड वाला, ये उत्तराखंड का हिस्सा जो ऐसे यूपी का काट के जो बनाया गया था ना, ऊपर का हिस्सा उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल बोलते थे फिर इसको उत्तराखंड नाम दिया गया है। अब इस उत्तराखंड का जो ये हिस्सा है, यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए मध्य हिमालय को क्या बोलते हैं, कौन सी रेंज में आते हैं, तो वो कौन सी है? मसूरी रेंज। और मसूरी श्रृंखला। और मसूरी श्रृंखला के अंदर मसूरी एक शहर है, और मसूरी को क्या बोलते हैं? पर्वतों की रानी। अगर ऐसे भी क्वेश्चन बहुत कई बार आया हुआ है कि पर्वतों की रानी किसे कहा गया है, तो ऑप्शन आ जाता है पर्वतों की, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आ गया शिमला, तो श्रीनगर, मसूरी, जम्मू। तो हम क्या ऑप्शन की, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे? मसूरी, पर्वतों की रानी मसूरी है। ठीक है। और ये हिमाचल, जो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि उत्तराखंड है जो मध्य, उत्तराखंड में मध्यम हिमालय है वो कौन सी रेंज में आता है, तो कौन सी रेंज में आता है? मसूरी रेंज में। ठीक है, उत्तराखंड मसूरी रेंज में आता है। अगर इसके बाद में बात की जाए, जैसे कि उत्तराखंड के बाद में ये मध्य हिमालय किस में पड़ गया? ये यहाँ पे नेपाल में, नेपाल के अंदर। तो नेपाल के अंदर जो मध्यम हिमालय या मिडिल हिमालय है उसको किस रेंज से नाम से जाना जाता है? महाभारत रेंज। ठीक है, ये जो एरिया है ये वाला, ये किस रेंज से जाना जाएगा? महाभारत, महाभारत श्रृंखला। तो क्वेश्चन आ जाता है कि महाभारत श्रृंखला कहाँ पे पड़ता है, तो कहाँ पे पड़ेगी महाभारत श्रृंखला? नेपाल के अंदर। ठीक है, ऑप्शन में अगर ऑप्शन ये भी आ जाए कि महाभारत, अगर नाम से देखा जाए तो अगर महाभारत कहाँ है? कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ है। ऑप्शन से देखा जाए तो कि इंडिया अगर ऑप्शन में होता है तो सीधा क्लिक इंडिया पे करेंगे। तो जैसे ऑप्शन दे दिया, पहला भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश और चौथा पाकिस्तान। ये चार ऑप्शन हो गए, और ये कह दिया जाए महाभारत श्रृंखला किस देश में है। अब तो आपको बता दिया गया है कि नेपाल में, ये देखो ये कौन सी है? महाभारत श्रृंखला। अगर वैसे देखा जाए तो महाभारत में अगर भारत का नाम आते ही सीधा कौन ऑप्शन क्लिक, कौन कहाँ पे होएगा कि भारत में है। दूसरी बात, अगर भारत में भी नहीं सोचा जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले पाकिस्तान भी क्या है? भारत का हिस्सा था, और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, तो कहीं ना कहीं ये होंगे। बट ऑप्शन हमारा सही आंसर क्या होएगा? नेपाल। क्योंकि नेपाल में भी कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड ही यूज होते हैं, हिंदी ही यूज होती है मोस्टली,
जगह पे हिंदी के बहुत से वर्ड यूज होते हैं। अब जैसे माउंट एवरेस्ट में, माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? सागरमाथा, जो ग्रेट हिमालय में पड़ता है। और उसको माउंट एवरेस्ट किसके नाम से पड़ा था? माउंट का मतलब पर्वत हो गया, एवरेस्ट मतलब एक अंग्रेज था, उसका एवरेस्ट नाम था, उसके नाम पे माउंट एवरेस्ट पड़ा है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की। ठीक है। और ये सिर्फ एक अंग्रेज के नाम से माउंट एवरेस्ट पड़ा था। बट जो ये कहाँ पे है? ये माउंट एवरेस्ट वृहत हिमालय में है, यहाँ पे ग्रेट हिमालय में। वो क्या है, उसके बाद में अगर ये यहाँ पे है वो माउंट एवरेस्ट, नेपाल के अंदर ही, नेपाल के अंदर पड़ता है। और नेपाल के अंदर नेपाली लोग उसको किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा। तो माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है? सागरमाथा। ठीक है। इसी तरह अगर बात की जाए तो नेपाल में मध्यम हिमालय को क्या बोला जाता है? महाभारत श्रृंखला, महाभारत रेंज। क्लियर। अब इसके बाद में चलते हैं सिक्किम पे। अब देखो, स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, इसके बाद में हिमाचल हो गया, इसके बाद में उत्तराखंड हो गया, इसके बाद में नेपाल हो गया। अब कहाँ की बारी आती है? सिक्किम की। ये देखो सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम है। सिक्किम को, सिक्किम के अंदर लेसर हिमालय की जो श्रृंखला है वो किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाएगी यहाँ पे? डोकिया श्रृंखला। सिक्किम के अंदर जो मिडल हिमालय है वो डोकिया श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्किम के डोकिया कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित होएगी? सिक्किम के अंदर। डोकिया श्रृंखला कहाँ स्थित है? ऑप्शन में आ गया सिक्किम, दूसरा हो गया उत्तराखंड, तीसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, और चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ पे जाएंगे हम? सिक्किम। तो डोकिया रेंज कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि डोकिया रेंज कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डोकिया रेंज कौन से हिमालय का पार्ट है? ऑप्शन में आ जाएगा ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक रेंज या ट्रांस हिमालय। तो डोकिया रेंज कौन से हिमालय का पार्ट है? मध्यम हिमालय का, या मिडल हिमालय का, या लेसर हिमालय का। इसको तीन नाम से जाना जाता है: मध्यम हिमालय और लेसर हिमालय। मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय भी कह सकते हैं और मध्यम हिमालय कह सकते हैं। क्वेश्चन घुमा के कैसे भी आ सकता है कि डोकिया रेंज किसका पार्ट है? या तो मध्यम हिमालय मिलेगा ऑप्शन में, या मिडिल हिमालय मिलेगा, या लेसर हिमालय मिलेगा। तो डोकिया रेंज सिक्किम में मध्यम हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद में देखो, ये आ गया सिक्किम। इसके बाद में ये जो एरिया बचता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये पूछा जाए कि जो मध्यम हिमालय है वो अरुणाचल प्रदेश में किस श्रृंखला के नाम से जाना जाता है? तो किस श्रृंखला के नाम से जाना जाता है? डाफला। ठीक है, नोट कीजिए। ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि डोकिया और डाफला। डोकिया की बात की जाए तो वो सिक्किम में, और बात की जाए अगर दाफला की, यहाँ पे जो ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा पड़ता है, ये कौन सा है? दाफला श्रृंखला। ठीक है। क्वेश्चन आ जाए अरुणाचल प्रदेश में मध्यम हिमालय किस नाम से जाना जाएगा? तो दाफला श्रृंखला के नाम से। यह क्वेश्चन आ जाता है कि दाफला श्रृंखला कहाँ पे स्थित है? अगर ऑप्शन में आ जाए, चारों स्टेट दे दिया, अरुणाचल प्रदेश दे दिया, सिक्किम दे दिया, जम्मू कश्मीर दे दिया, उत्तराखंड दे दिया, तो दाफला श्रृंखला कहाँ पे स्थित होगी? अरुणाचल प्रदेश में।
ठीक है, इसको एक बार सारे को हम नोट करते हैं कि कौन सी श्रृंखला कहां पे स्थित है। तो मध्यम हिमालय या लेसर हिमालय या मिडल हिमालय। ठीक है, तो कहां से कहां तक फैला गया है ये? नंगा माउंटेन से लेके नामचा बर्मा से। यहाँ पे नंगा माउंटेन है और यहाँ पे नामचा माउंटेन है। ये कितने किलोमीटर में, अगर क्वेश्चन आ जाता कितने किलोमीटर में फैला हुआ है मध्यम हिमालय, तो 2400 किलोमीटर में फैला गया है। अगर श्रृंखला की अलग अलग पूछा जाए कि कौन सी श्रृंखला कहाँ पे स्थित है, तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगर पूछा जाए तो इस श्रृंखला को, मध्य हिमालय को क्या नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल, पीर पंजाल। अगर इसके बाद में बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? मसूरी। नहीं, सॉरी सॉरी, मसूरी उत्तराखंड में हो गया, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, और इसके बाद में धौलाधर रेंज से हिमाचल में। ये पीर पंजाल हो गया, इसके बाद में धौलाधर, इसके बाद में उत्तराखंड में मसूरी। पता है हमें मसूरी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मसूरी कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। अगर इसके बाद में बात की जाए तो नेपाल में, नेपाल में मध्य हिमालय को किस नाम से जाने जाता है? तो महाभारत, महाभारत श्रृंखला के नाम से। अगर उसके बाद में बात की जाए सिक्किम की, तो सिक्किम में किस नाम से जानते हैं? टोकिया। कंफ्यूज हो गए, सिक्किम और इसको अरुणाचल प्रदेश में, और डोकिया बोलते हैं सिक्किम में। डोकिया सिक्किम में। और अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलेंगे? दाफला। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है? मिडिल हिमालय के बारे में कौन सी स्टेट में किस किस नाम से जाना जाता है, और ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, कौन से पर्वत से लेके कहां तक फैला गया है, तो इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कशन किया है। पूरी क्लास को अच्छे से नोट्स बना के प्रिपेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे लेसर लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय का जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लिक करके जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।